बच्चों आज हम लोग नए चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका इन्वर्टर्स, चापर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स और डुअल कन्वर्टर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट AC पावर एट वन फ्रीक्वेंसी इनटू AC पावर ऑफ एन एडजस्टेबल बट लो फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी डायरेक्ट करंट। और कह सकते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बिना किसी इंटरमीडिएट लिंक के आवृत ठीक है आवृत और साइकिल रेट को एक स्तर से दूसरे स्तर पर कन्वर्ट कर देती है, तथा दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर वह डिवाइस होती है जो AC की फ्रीक्वेंसी को एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या करती है, चेंज करती है। साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग करके लो फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज उत्पन्न कराई जा सकती है। इसका मुख्य एप्लीकेशन यह है कि रेलगाड़ी को खींचने के लिए विद्युत शक्ति के उपयोग को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या विद्युत कर्षण कहते हैं। विद्युत कर्षण में हम लोग लगभग फ्रीक्वेंसी का 1/3 ठीक है 1/3 फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा संभव हो पाता है साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा। तो साइक्लो कन्वर्टर का इसके अतिरिक्त भी उपयोग है, जैसे स्पीड कंट्रोल के लिए इंडक्शन मोटर में, और इंडक्शन मोटर के साथ साथ एयरक्राफ्ट, HVDC ट्रांसमिशन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा होता है आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़ की है, तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग सिंगल फेज पे अप्लाई करते हैं, तो इसके आउटपुट पर इससे कम आवृत्ति, मतलब 1/3 की आवृत्ति हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज़ डिवाइड बाई थर्ड बराबर 16 2.3 हर्ट्ज़। ठीक है। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट होता है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर यूजिंग सेंटर टाइपेड ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन। इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग करते क्या हैं, सर्किट डायग्राम को प्लाट करते हैं। जैसे क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है। इसमें हम लोग 4 SCR यूज करते हैं। पहले पे आपका एक SCR ये हो जाएगा, इसी के जस्ट एंटी पैरेलल में एक SCR हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया आपका दिस। नेक्स्ट इस पॉइंट पे हम लोग एक SCR यूज करेंगे, जस्ट इसी के एंटी पैरेलल में हम लोग दूसरा SCR यूज करते हैं। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इंडक्टर टर्म से जोड़ देते हैं। टैपेड टाइप का है, तो इसको यहाँ जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, एक लोड लेते हैं, और ये हमारा क्या है, लोड है। ठीक है। ये पॉइंट आपकी क्या है, A है, ये पॉइंट हमारी O होगी, ये पॉइंट हमारी B होगी। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे सिंगल फेज AC इनपुट, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है। ये जो SCR हमारा है, ये हमारा है P1, ये SCR हमारा है N1, ये SCR हमारा है P2, ये SCR हमारा है N2। P1 एंटी पैरेलल N1, ठीक है, और इस P2 के एंटी पैरेलल में हमने एक N2 SCR कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। ये हमारा क्या है, इंडक्टर है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ये 4 SCR आपके हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है।
यहाँ दोनों पेयर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग के एक सिरे से क्या है हमारे सब कनेक्टेड हैं, ठीक है, तथा मिड पॉइंट से सेंटर टैप कनेक्टेड किया गया है लोड को दूसरे एससीआर के एंटी पैरेलल से इंडक्टर के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो हमारा P1 और P2 है इसका आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल उत्पन्न कराने के लिए होता है, तथा N1 N2 जो हमारा है इसका जो ऑपरेशन होता है ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यदि एससीआर की फायरिंग को हम लोग एक सीक्वेंस से निर्धारित करते हैं, अर्थात परिपथ में एससीआर की फायरिंग क्रम को चेंज करके हम लोग 25 हर्ट्स या 16/2/3 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इस लोड आउटपुट पर। तो ये लोड को हम लोग L मानते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें जो IL फ्लो होगी वो पॉजिटिव टर्म के लिए, इसमें जो IL फ्लो होगी आपकी निगेटिव टर्म के लिए फ्लो होगी, ठीक। एक निगेटिव के लिए, एक हमारा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब जैसे अब यहाँ से AC इनपुट हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जब AC इनपुट प्रोवाइड होता है तो जैसे ये हमारी साइकिल AC इनपुट है, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है, AC इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा क्या है टाइम है, ये हमारा क्या हो गया VI हो गया 0, ठीक है। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। मतलब जो हमारा SCR P1 है, ठीक है, तो जो धारा का प्रवाह हमारा होगा यहाँ पे वो A P1 L और O की तरफ होगा, धनात्मक हाफ साइकिल के लिए। मतलब ये गेट पर हमने क्या कर रखा है, इसको फायर कर दिया, गेट फायरिंग हमने किया और ये हमारा SCR जो P1 है वो कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कंडक्ट हुआ, करंट का फ्लो जो हमारा हुआ किधर से किधर हुआ, पॉइंट A P1 से होते हुए लोड IL से O की तरफ हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब जब आपकी पोलरिटी क्या हो रही है, पोलरिटी हमारी नेक्स्ट क्या आएगी, चेंज होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव दिस, यहाँ नेगेटिव होगा, फिर यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस अवस्था में जो धारा का फ्लो होगा वो हमारा B पॉइंट से P2 और IL से O की तरफ होगा। मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये कंडक्ट हुआ, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये कंडक्ट हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये आउटपुट पे जैसे ये हमने बना लिया, तो 1/3 की बात, मतलब 16/2/3 हर्ट्ज की कंडीशन जब आएगी तो जो हमारा AC इनपुट होगा उसके 3 हाफ साइकिल पे हमारा जो है P1 P2 फिर देन P1 कंडक्ट होंगे। तो इस पे जैसे हमारा हो गया, ठीक है, ये फायर एंगल पे ये कंडक्ट किया हमारा क्या P1, देन फायर एंगल पे कंडक्ट किया हमारा क्या P2, देन फायर एंगल पे कंडक्ट किया हमारा P1, ठीक है। ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है तो ये 3 हाफ साइकिल पे मिले, ठीक है। अब जस्ट जब पोलरिटी हमारी चेंज होती है तो पोलरिटी चेंज होने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा इनपुट क्या हो रहा है, अब ये 3 हाफ साइकिल को लिया, 3 हाफ साइकिल पे इतना हमारा सिग्नल्स मिला। अब ये पोलरिटी चेंज होने का मतलब ये अब पुनः यहाँ पे इनपुट आएगा, 3 हाफ साइकिल पे इसने इतना लिया, मतलब 3 हाफ साइकिल को यूज करके हमने एक हमने ग्रुप या एक पॉजिटिव ग्रुप हमने क्या किया इस पर
आउटपुट पे फाइंड आउट कराया। नेक्स्ट अब निगेटिव के लिए जब आएगा, तो जब ये क्या होगा हमारा, ये निगेटिव होगा जब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव। ये हम निगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। अब तक हमने एक पॉजिटिव ग्रुप के लिए हमने देख लिया, अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको देखना है। तो ये हमारा निगेटिव देन पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव। तो इस कंडीशन से जो N1 है ये फायर करेगा, ठीक है। तो N1 जब फायर करेगा तो जो हमारी धारा का जो फ्लो होगा वो आपका O, ठीक है, O और L N1 और A की तरफ होगा, मतलब O लोड से N1 और A की तरफ होगा, ठीक है। तो मतलब ये कंडक्ट कर गया हमारा, ठीक। अब फिर पोलरिटी चेंज होगी, यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जो धारा का फ्लो होगा ये देखिए आपका O लोड फिर N2B। तो मतलब जब आपका P1 चालन में है तो धारा आपकी कहाँ से A P1 और L O की तरफ, P2 के केस में आपका B P2 L O की तरफ। उसी तरह से N2 के केस में आपका क्या होगा O L N2 A की तरफ। उसी तरह से सॉरी ये N1 होगा। N2 के केस में क्या होगा आपका O L, यहाँ N1 है, N2B की तरफ आपका धारा फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे भी हमारा क्या होगा, इस पे ये देखिए कंडक्ट किया, फिर ये कंडक्ट यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ, तो इसके फायर पे हमारा क्या होगा N1 मिला, इसके फायर पे हमारा क्या मिला N2 मिला, फिर इसके फायर पे हमारा क्या मिला N1 मिला। तो इस तरह से ये तीन इस पे इस तीन ग्रुप पे हमको क्या मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस तीन ग्रुप में हमें क्या मिला, निगेटिव हाफ साइकिल, दिस T। अब अगर हम इसका आउटपुट फाइंड आउट कराएं तो हमने इस तरह से देखा कि अगर हम इसके इनपुट पे AC सिग्नल को प्रोवाइड करा रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तैयार करने के लिए हमारा P1 P2 देन P1 को गेट करना पड़ रहा है, तथा निगेटिव हाफ साइकिल को जनरेट कराने के लिए N1 N2 और N1 को गेट करना पड़ रहा है। इस प्रकार से 6 हाफ साइकिल मिलकर हमारे एक आउटपुट चक्र को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए एक देन, ठीक, ये टाइमिंग दिस आउटपुट, तथा 50। इस तरह से दूसरे शब्द में ये कहा जा सकता कि आवृत्ति आउटपुट इनपुट आवृत्ति की 1/3 हो जा रही है। ये देखिए देन हाफ कितनी हो जा रही है, 1/3, ठीक है। तथा आउटपुट पे हमको 16/2/3 हर्ट्ज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे जैसे यहाँ पे जो होगा अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये SCR का क्या है, फायर एंगल है, ठीक है।